दिस इज द रिवीजन शीट 3 और इसमें ट्रू फॉल्स हम करेंगे। ट्रू फॉल्स की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, कुछ ट्रू फॉल्स इसमें। तो फर्स्ट जैसे कि है द प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर में भी जीरो हो सकता है। अब जीरो बताइए हो सकता है कि नहीं? तो कैसे हो सकता है? देखिए, प्रोडक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट, नेगेटिव 1 ले लिया, पॉजिटिव भी एक +1 ले लिया, क्या इनका प्रोडक्ट जीरो आएगा? जीरो कभी नहीं आएगा। -1 आ गया, कोई भी -1 ले लिया, यहाँ मल्टीप्लाई +2 ले लिया, नंबर होगा तो कुछ ना कुछ तो यहाँ नंबर आएगा ही, है ना। जीरो नहीं आएगा। जीरो कब आएगा? जब जीरो का ही मल्टीप्लाई किसी नंबर से हो, है ना। तो अब जीरो क्या है? नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये अगर ट्रू फॉल्स में आता है तो ये हो गया फॉल्स हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई जीरो नहीं होगा, है ना, उसका जीरो नहीं होगा। ओके, तो फॉल्स हो गई प्रॉपर्टी है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर देखिए -20/-5 हैज़ ग्रेटर देन 20/-4। अब पहले ये देख लें कि इसमें ग्रेटर कौन सा है। ये -20/-5 लिखा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो ये वाला नंबर क्या है? 4। अब इस वाले नंबर को देखते हैं, ये 20/-4 है, तो माइनस विद में नंबर आएगा। ये 20/-4 है, तो कितना आंसर आएगा? -5। अब निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से हमेशा स्मॉलर होते हैं। और इसमें क्या कह रहा कि ये पॉजिटिव, ये क्या बता रहा, ये वाला नंबर ग्रेटर है इस वाले नंबर से, तो ग्रेटर तो है ही, यानी कि ट्रू हो गया ये। ठीक है, -4 इज ग्रेटर देन -5, ये तो है ही ट्रू। 4 हमेशा पॉजिटिव नंबर हमेशा निगेटिव नंबर से ग्रेटर ही होगा। तो ये हो गया। अब सेकंड क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज +2/3। रेसिप्रोकल में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे चला जाता। अगर ये होता रेसिप्रोकल, ये होता रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 क्या होता? 3/-2 हो जाता, ऐसे 3/-2 हो जाता। लेकिन यहाँ क्या लिखा? यहाँ एडिटिव इन्वर्स की तरह, ये तो एडिटिव इन्वर्स है। -2/3 का एडिटिव इन्वर्स 2/3 +2/3 होता है। तो ये रेसिप्रोकल नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे? फॉल्स, है ना। ये फॉल्स है स्टेटमेंट। द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 इज +2/3, तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पर है क्या? ये क्या होना चाहिए? रेसिप्रोकल तो 3/-2 होना चाहिए था, वहाँ वो कुछ और लिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है? द रेशियो 3:8 इज इक्वल टू 3.75। तो अब करके देखते हैं। अब ये 3:8 को हम कैसे लिख लेंगे? 3/8। अब ये फ्रैक्शन नंबर हो गया, इसको आपको किस में दिखाना है? परसेंटेज में लाना है। तो डेसिमल हो या फ्रैक्शनल नंबर हो, परसेंट में लाने के लिए 100% का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 100% परसेंट में आंसर दे रहा, तो परसेंट में लाना है अगर हमको, तो 100% का मल्टीप्लाई। अब 100% का मल्टीप्लाई तो 300/8। अब ये हो गया। अब आप इसको कैंसिल करके देख लीजिए, 300 को 8 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 8 2 जा 8 3 जा 24, 6 60 हो गया 60। अब 8 7 जा 56 हो गया।
अब 4 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 पॉइंट लगाया, कितना 0 बढ़ाया, 8 5 जा 40 हो गया, ये हो गया। यानी कि हमारा आया कितना आंसर, इतना। तो ये इसको डिवाइड करके 37.5 आएगा, ये परसेंट आएगी। जबकि हमें क्या दिया है 3.75, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ये भी स्टेटमेंट अगर 37.5 लिखा होगा यहाँ पर तब आ जाएगा आपका, तब तो सही, तब तो ट्रू होगा। और यहाँ 3.75 लिखा है इसलिए फॉल्स हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना। इसको इरेज करते हैं, ठीक, ओके, इरेज हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या दे रहा कि 0.049 इज इक्वलेंट टू 4.9%। 4 यानी कि अब डेसिमल से क्या बनवा रहा, परसेंटेज में ला रहा, डेसिमल से परसेंटेज। अब डेसिमल से परसेंटेज हो या हमारा फ्रैक्शन से परसेंटेज हो, दोनों में परसेंट लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 0.049 इंटू परसेंट में लाना है, आंसर परसेंट में दिखाना है, तो 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तब कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.9 आएगा, 4.9%। अब यही अब 4.9 ही गिवन है, तो फिर क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ये स्टेटमेंट ट्रू। क्लियर। वही 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.9 आ जाएगा। अब 4.9 ही वहाँ गिवन है, तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 2.5 सेंटीमीटर एज 2.5% ऑफ 1 किलोमीटर। तो 2.5% ऑफ 1 किलोमीटर, तो ये हम पहले फाइंड कर लें। तो अगर 2.5 आंसर आएगा तो फिर स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर 2.5 सेंटीमीटर आंसर नहीं आएगा तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं। 2.5% परसेंट का मीन्स अपॉन 100, ओके, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर, और ये सेंटीमीटर तो अभी हम मीटर में निकाल लेते हैं। 1 किलोमीटर को अगर मीटर में रखें तो 1000 मीटर, ओके। अब ये देखिए 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गई, कितना बचा 25 मीटर। ये 10 था ना, 25 2.5 और 10 25 मीटर हो गया। अब आंसर सेंटीमीटर में दिया तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 25 इंटू 100 सेंटीमीटर, इट्स मीन 2500 सेंटीमीटर, ये आना चाहिए। लेकिन गिवन कितना है 2.5 सेंटीमीटर, तो स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ओके। स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स हो गई। नेक्स्ट देखिए, अब ये गिवन है क्वेश्चन, ये वाला क्या लिखा है, हाफ ऑफ 1%, 1% ब्रिटेन एज 0.005, 1% का हाफ, ओके। तो करेंगे कैसे, हाफ ऑफ 1%, तो पहले 1% कैसे लिखा जाता है, 1%, 1/100 हो गया। 1% यही तो होता है, परसेंट के एक्सचेंज में अपॉन 100 लगा दिया। तो अब इसका हाफ, तो इसका हाफ फाइंड करेंगे तो 1/2 और लगा देंगे, हाफ ऑफ 1%, ये तो 1/2 और लगा दिया। अब नीचे कितना हो गया 200 हो गया। अब इसको डेसिमल में आंसर है, यानी कि इसने डिवाइड करा है, तो डिवाइड करा है तो कैसे लिखा होगा 200, है ना। ओह ये नहीं, ये उल्टा लिख गया, ओके। कैसे लिखा होगा 1 अंदर 1, ये होगा 1 और 200 बाहर होगा, ओके। अब 200 बाहर होगा, अब ये तो कम है
पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाया, अभी भी कम है, जीरो लगाया, फिर एक जीरो बढ़ाया, अभी भी डिवाइडर से कम है, तो फिर एक और जीरो लगाया, यहाँ कर दिया, तो 200, अब ये 1000 हो गए। अब 200 से 1000 5 टाइम्स कैंसिल भी हो जाएंगे, 5 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 टाइम्स हो गया। क्लियर? ये हो गया सब कुछ, ये क्लियर हो गया। तो आंसर कितना आया? 0.005। अब 0.005 ही हमें यहाँ पर उसमें स्टेटमेंट में, सेंटेंस में दिया भी है, तो इसका मतलब कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसा? ट्रू है। ओके, अब दूसरे क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो। अब ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इनमें क्या है, गिवन क्या है कि 419 टू द पावर 0, 419 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। क्या ये होता है? बिल्कुल सही है। किसी की भी पावर 0 है, अगर ये 419 टू द पावर 0 1, तो यानी कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब यहाँ देखिए 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0 और 4 टू द पावर 0, ये वाला नहीं समझ में आया। आपको बताया गया होगा x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, इस तरीके से बताया गया। अब x 419 है यहाँ पर, उसकी पावर 0, तो 1 लग गई। ओके, तो यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट 0, यहाँ पर ये इक्वल टू 0 दिया, तो पहले देखिए 2 टू द पावर 0 1 प्लस 3 टू द पावर 0 1 प्लस 4 टू द पावर 0 1, तो यहाँ तो ये 3 हो रहा और ये 0 गिवन, तो यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ओके, तो ये स्टेटमेंट कैसी हो गई? फॉल्स होना चाहिए। अगर 3 लिखा होता यहाँ पर तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती, लेकिन ये यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 दिखा रहा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। अब ट्रू फॉल्स की इतनी प्रैक्टिस करते हैं, फिर दूसरे टाइप की क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये सीट यहीं पर कंप्लीट करते हैं।